के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। महराई जिले के महर्षि क्षेत्र स्थित जानकी नगर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ता देख जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम त्रिपाठी ने अपनी टीम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नाव के माध्यम से गांव के भीतर जाकर लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने बाढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि प्रशासन हर संभव सहायता के लिए तैयार है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। सर, आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए, क्या स्थिति रही सर? जी, इसमें जो सूचना मिली थी कि तहसील महसी क्षेत्र में ग्राम पंचायत पूरे प्रसाद सिंह का एक मजरा है जानकी नगर, वहाँ पर कुछ परिवार हैं और उसमें कटान से भी प्रभावित हैं और कट ऑफ भी हो गए, तो उसका विज़िट किया गया और 2 जगह इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं कराई गई। कल रात को भी कुछ व्यक्ति टंच के आंगनवाड़ी केंद्र में आके रुके थे, लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने विज़िट किया उसके बाद से ही पानी बढ़ता जा रहा है। लोग सबको समझा लिया गया है, 4 बोटें लगा दी गई और जो हमारा शरणालय बना हुआ है यहाँ पे पूरे सीतापुर में, वहाँ पर शिफ्ट अभी हम लोग अगले 2 घंटे में लोगों को कर रहे हैं। कल फिर दोबारा इसका विजिट करके देखा जाएगा क्या कंडीशन बन रही है। सर, लगभग में कितने गांव यहाँ से प्रभावित हैं सर? इस ग्राम पंचायत के जो हमारे 3 मजरे प्रभावित हैं, जिसमें एक कटान और कट ऑफ के उसमें आता है, बाकी 2 और हैं जिसमें कटान नहीं है बट चारों तरफ पानी भर गया। सर, राहत बचाव के लिए कौन सा कार्य किया जा रहा है? राहत बचाव के लिए जो शरणालय में पूरी व्यवस्था इन लोग के लिए की गई है। कल फूड पैकेट्स भी जहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र पे रुके हुए थे वहाँ पे दिए गए थे, परंतु अभी प्रायोरिटी ये है कि अगर सभी को हम लोग शरणालय में शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। सर, कल मंत्री जी का भी आगमन यहाँ पर हो रहा है, सर क्या व्यवस्था उनके लिए है? कल मंत्री जी के आगमन की अभी जो फीडबैक मिला है हम लोग को कि पिछले वर्षों के से कंपैरिजन में इस बार बाढ़ कम रही है, परंतु अब आज अभी पिछले हफ्ते में ही उसका असर आ रहा है। तो आज की तारीख में जितने भी पूरे हमारे जनपद स्तर में प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में उनको ब्रीफ किया जाएगा। आज से कल तक की सिचुएशन जो डेवलप होती है उसके बारे में किया जाएगा और उसी के क्रम में जहाँ कहीं पे भी उनके निर्देशन में विजिट बताया जाएगा वो विजिट कराया जाएगा। हमारा नाम है रमेश बाबा। कहाँ रहते हैं? पूरे प्रसाद में। ये जो बाढ़ की स्थिति है कब से बनी हुई है यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गई है। कौन सी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है यहाँ पर? घाघरा का। आप यहाँ पर खाने पीने की सामग्री कैसे पहुँचाते हैं घर पर? कोई नहीं सामग्री। कैसे आते जाते हैं इस रास्ते पर जो जल? पैदल आते जाते हैं। प्रशासन द्वारा कोई कार्य किया गया है यहाँ पर? कोई नहीं किया गया। स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है? कोई नहीं किया गया। भूषण यादव। कहाँ के रहने वाले? जानकी नगर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न है, किस नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है यहाँ पर? सरजू नदी। और कौन सी नदी है यहाँ पर? घाघरा और सरजू के यकम में यहाँ मिला लगभग जुला। कितने गांव प्रभावित हैं? लगभग में 70-80 घर रहे, कुछ कट गए हैं। आप इसी जलधारा के बीच में होकर जाते हैं? हाँ, सीधा हम पैदल हेल जावा जाते, कहूँ नाव मिल जाते, इसे जावा जाते। वहाँ की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था बहुत कमजोर है और घर कुरिया कटत है। नेकपाल कहते हैं कि ना लो इमें के कोहड़ी का धक्का अगर टूट रही हो तो ना लो। नेकपाल छोटे लाल कहते हैं तो चक न दे पे व्यवस्था यह है। सब नेकपालो गलत पलत कहते हैं। पहले के भला नेकपाल रहे तो 9 घर कटे रहे उनका चक दे ना दे पे दीन है कहते हैं तुम्हारा सबके ना ही कटे हैं और 11 घर के चक मिल गया है उनका सबका दीन है। अच्छा, गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चलती होगी? हमारे कोई बीमार हो जाए रात में कैसे दवाई? तो नाव नांदा से पैदल कोई लेके महसी महाराजगंज पहुंची तब इलाज हो पाई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कैंप? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, कोई खाने पीने की वस्तुएं? अब ही कुछ नहीं व्यवस्था है, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं है। ये इसी रास्ते से होकर जाते हैं? ये डामर रोड से जावा जाता। आप लोगों की आर्थिक स्थिति चलती है कैसे? अरे ऐसे कटा था, अपने बूते बनावा खावा जाता है ऊपर। दिनों से प्रभावित है गाँव? आज 5-6 लोग 5-6 दिन से है। कितने गाँव लगभग में प्रभावित है? लगभग गाँव तो योधेपुरवा है, टंच, जानकी नगर, 3 पुरवा। कहाँ के रहने वाले हैं? बस पूरे सीताराम के। ये कब से बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? 5-6 दिन हो गया। कितने गांव यहाँ पर जलमग्न है? जलमग्न है, पूरे प्रसाद सिंह है, जानकी नगर है, पूरे सीताराम है, गलकारा है, आयनपुरवा है, पूरे जो है लगभग टंच है। द्वारा कोई यहाँ पर राहत बचाव कार्य किया? स्वास्थ्य विभाग के तो नहीं आते हैं। किसी द्वारा कैंप यहाँ पर लगाया गया जिससे आप लोगों को राहत मिल सके? स्वास्थ्य विभाग के नहीं, बहुत से बाकी तहसील प्रशासन के रात में अंधियाला हो जाता है तो बिजली विभाग के द्वारा कुछ व्यवस्था की गई? अब बिजली वाले तो आते हैं, जो है लाइट जलती है नहीं जलती है? अगल बगल लाइट जलती है। जलती है। यहाँ पर लोग कैसे आते जाते हैं किस तरह से? पैदल आते जाते हैं। कोई प्रशासन द्वारा कोई और ठोस काम किया गया? अभी तो नाव और अब पहुँची है, जो है लगी है। अभी तो पैदल आते जाते हैं लोग।
ये किस नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है यहाँ पर जो करीबी नदी है? घाघरा। बहराइच के इस महसी क्षेत्र में हम इसमें मौजूद हैं। जहां हम मौजूदगी हमारी है वो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है पूरे प्रसाद सिंह, ये गांव का नाम है। और अगर देखा जाए तो यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूरी पर जानकी नगर गांव है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर घाघरा नदी पास में है जिसका जलस्तर बढ़ जाता है और यहाँ पर अक्सर बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र रहते ही है। लेकिन अगर आज बात किया जाए तो जिला अधिकारी महोदय अभी एनडीआरएफ की टीम के साथ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उनको खाने के योग्य सामान भी वितरण कर रहे हैं। कुछ हमारे गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या है मामला। दादा क्या नाम है आपका? भल्लर जी, ये बताइए यहाँ पर जो बाढ़ इसमें देखने को मिल रही है ये बराबर रहता है या अभी आ गया है? ये अभी आ गया है जी। ये घटा बढ़ा करता है, आता जाता रहता है। अच्छा, तो मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है आप लोग? वो तो मुसीबत रहता है। यहाँ पे कोई पानी का जानवर या ऐसे कुछ देखने को मिलते नहीं है? ना ही नाग घड़ियाल आ जाते हैं नदी में। अच्छा, ना घड़ियाल लाते तो उससे आप लोग सामना कैसे करते हैं? उनको से दूर रहा जाता है, उसे बच के रहा जाता है। इस दूर कहीं पे स्कूल या बच्चों के लिए पढ़ने की योग्य कोई? ये जानकी नगर है स्कूल। हाँ, तो वहाँ पानी भरा हुआ है और वो बाढ़ में 10-12 दिन हफ्ता भर परेशानी। तो बाढ़ में कोई अधिकारी यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं? भ्रमण करे नेपाल पाल आते हैं तो एक आधी पल्ली उल्ली बांट जाते हैं बस। क्या नाम है आपका? रामसागर आ गया। रामसागर आर्या जी, ये आप यहीं की मूल निवासी हैं? जी, बगल के हैं। अच्छा, बगल के। तो यहाँ पे लोग कैसे आते जाते हैं, क्या साधन रहता है? यहाँ जब बाढ़ रहती है तो ऐसा है कि जब बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है तो नाव लगती है, वरना सब कमर भर पानी में पैदल ही आते हैं। खाने और पीने के लिए क्या सामान कैसे उपलब्ध होती है यहाँ पे? खाने पीने की व्यवस्था कभी कभी बीज पैकेट की व्यवस्था होती है, कभी कभी होती है, बराबर तो नहीं होता है। जैसे कि खेत, यहाँ पर खेत भी है तो खेती कैसे होता है? खेती ऐसा है, ये सब फसल नष्ट हो जाती है, सब बह जाती है। तो इसका सरकार द्वारा अनुदान आप लोगों को मिलता नहीं? कभी कभी मिलता, कभी भी नहीं मिलता। कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलता, कभी भी नहीं मिलता। बड़ी समस्या ये बात है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर किसानी के योग्य खेत भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इन लोगों को कभी कभी इस चीज़ का मौका फ़ायदा मिलता है, कभी कभी जैसा आपने बताया नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं बहराइच से सी न्यूज़ भारत, कृष्ण शुक्ला। डीएम अक्षय त्रिपाठी का ये दौरा बाढ़ प्रभावित लोगों में विश्वास और प्रशासन की सक्रियता का प्रतीक है, जिससे जनजीवन को राहत पहुंचाने की उम्मीद जगी है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।